तुर्की के सदर एर्दोआन ने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप को एक साथ बैठाने की तजवीज पेश की है। इस्तांबुल में हुई पीस टॉक के बाद ये मौका है और पहल सामने आई है। यूक्रेन तैयार है, लेकिन रूस ने अब तक टॉप लेवल की बैठक पर रजामंदी जाहिर नहीं की है। एर्दोआन की इस तजवीज से दुनिया में हलचल मच गई है। रिपोर्ट देखिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की सिमत में एक बड़ी तजवीज रखी है। उन्होंने कहा है कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक साथ बैठाकर बातचीत कराना चाहते हैं। एर्दोगान की ये तजवीज ऐसे वक्त में आई है जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच सीधी बातचीत हुई है। इस बैठक को एर्दोगान ने शानदार बताया और इशारा दिया कि तुर्की अब लीडरान की बैठक की सिमत में अगला कदम उठाएगा। इस तजवीज के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये तीनों लीडरान मुस्तकबिल में एक ही टेबल पर बैठ पाएंगे। यूक्रेन की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि अगर पुतिन तैयार होते हैं तो ज़ेलेंस्की भी तुरंत मिलने को तैयार हैं। यूक्रेनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अगर पुतिन कल मिलने को तैयार होते हैं तो ज़ेलेंस्की भी कल ही मिलने को तैयार हैं। हालांकि अब तक रूस की तरफ से किसी टॉप लेवल की मुलाकात को लेकर हरी झंडी नहीं मिली है। इस्तांबुल में हुई ताज़ा जंगबंदी की बातचीत में कुछ पॉजिटिव कदम जरूर देखने को मिले। यूक्रेन और रूस ने शदीद तौर पर जख्मी फौजी जवानों, बीमार जंगी कैदियों और 18 से 25 साल की उम्र के फौजी जवानों की अदला बदली पर रजामंदी जताई है। साथ ही दोनों देशों ने 6-6 हजार लाशों की अदला बदली पर भी हामी भरी है। तुर्की ने इस बैठक की मेजबानी करते हुए उम्मीद जताई है कि ये बातचीत मुस्तकबिल की बड़ी डिप्लोमेटिक पहल की बुनियाद बन सकती है। हालांकि मैदान पर जंग अब भी जारी है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस की एयरबेस पर एक बड़ी ड्रोन कार्रवाई की, जिसमें करीब 40 से ज्यादा रूसी जहाजों को तबाह कर दिया गया। इस हमले को यूक्रेनी सदर ने तारीख में दर्ज की जाने वाली बड़ी कार्रवाई बताया। उधर रूस ने भी बीते दिनों यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन बमबारी की, जिसमें 472 ड्रोन दागे गए। ऐसे माहौल में एर्दोआन की तजवीज काफी अहम लगती है। तुर्की की तजवीज में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि रूस अमेरिका को इस बातचीत में शामिल नहीं देखना चाहता। यूक्रेनी अफसरान ने कहा था कि मई में और अब की बैठक में भी रूस की शर्तें रही हैं कि अमेरिका तर्जुमान कमरे में ना हो। इससे यूक्रेन को शक है कि रूस कुछ छिपाना चाहता है। यही वजह है कि यूक्रेन अमेरिका की मौजूदगी को जरूरी मानता है, जबकि तुर्की अब तक वाहिद सालिसी बना हुआ है। अब निगाहें जून के तीसरे हफ्ते पर हैं, जब यूक्रेन ने 20-30 जून के बीच रूस के साथ अगली बैठक की तजवीज रखी है। अगर एर्दोआन अपनी तजवीज को जमीनी हकीकत में बदलने में कामयाब होते हैं तो ये जंग को रोकने की सिमत में एक तारीखी मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन जब तक पुतिन सीधे बातचीत को तैयार नहीं होते, तब तक अमन की ये कोशिश अधूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।